ओम नमः सिद्धेभ्य सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। जय बोला अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने की, देवादिदेवादिनाथ भगवान ने की, आचार्य अमित गति गुरुदेव की, परम पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की, आरिका माँ सुनयमती माता जी की, आरिका संघ की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। माता जी के चरणों में वंदना करते हुए आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। क्या समझा था हमने? अनंत चतुष्टय, ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव, ये अपन ने समझा था। तो शिष्य ने कहा कि अब शिष्य को क्या करना है, अपना आराध्य बनाना है, तो उसमें विशेषता तो देखेगा, तभी उनके चरणों में क्या करेगा, झुकेगा। तो उसने पहली विशेषता देखी कि उनके अंदर अनंत चतुष्टय है। तो वो गुरुदेव से कह रहा है कि हे गुरुदेव, क्या यही विशेषता है कि और भी विशेषताएं भगवान में है क्या? जो संसार में इतने दुख हो रहे हैं, इतनी तकलीफें हो रही है, तो उन दुखों के नाश के लिए, उन दुखों को दूर करने में वो भगवान समर्थ हैं क्या? ऐसा शिष्य गुरुदेव से पूछ रहा है। तो गुरुदेव बता रहे हैं यही श्लोक में, आगे वाले श्लोक में, निषूदते यो भवदुःखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालं योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीय सदैव देवो हृदय ममास्ता। हिंदी वाला पढ़ते हैं। जो भव दुख का विध्वंसक है विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य बसे हृदय में देव महान। तो जो पहला शब्द लिखा है, निषूदते यो भव दुःख जालम, क्या जो संसार के जो भव भ्रमण के जो दुख है, निषूदते का मतलब क्या होता है, काट डालता है। तो यहाँ पे काटना मतलब उसको नष्ट करना, उसको क्या कहते हैं, दुखों का नाश करता है। तो ये जो पहला चरण है वो हमारी मनोकामना को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। हम सब क्या चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो और दुख दूर हो। तो ये हमारा क्या है, स्वार्थ जो है उसी को वो क्या कर रहा है, ये श्लोक, ये पहला चरण छू रहा है। स्वार्थ, स्वार्थ शब्द सुन के ही अपन को लगता है कि ये तो बहुत गलत शब्द है, अच्छा शब्द नहीं है, हमें स्वार्थ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों का परोपकार करना चाहिए। इस शब्द से हम ये समझते हैं। पर यहाँ पे आज भगवान महावीर क्या कह रहे हैं कि पहले स्वार्थ का सोचो, पहले स्वयं का सोचो, पहले खुद का भला करो। स्वार्थ, स्व का अर्थ क्या हुआ, स्व का अर्थ जीने का अर्थ, और स्वभाव को पहचानो, अपने आत्म कल्याण को जानो और अपनी नियति को पहचानो, उसका होता है स्वार्थ शब्द का ये अर्थ होता है। अगर तुमने इसको जान लिया तो प्रति समय क्या होगा, अपनी तरफ वो महासुख प्राप्त दौड़ कर आएगा। देखो जिसके पास, देखो भगवान महावीर क्या कहते हैं, जियो और जीने दो। अगर खुद ही नहीं जियोगे, खुद से ही प्यार नहीं करोगे, तो दूसरों को क्या दोगे? खुद ही दुखी है, खुद ही परेशान है, तो दूसरों को क्या दे सकेंगे? जिसके पास जो होता है वो ही उसको वो देता है। तो अगर खुद के पास सुख होगा, खुद के पास सब कुछ शांति होगी, तो ही अपन दूसरों को वो सुख और वो शांति दे पाएंगे। तो भगवान या आचार्य अमित गति गुरुदेव यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने दुखों का नाश करो, अपने स्वार्थ को सफल करो, अपने स्वभाव को पहचानो, तो देखना अपने आप ही तुम दूसरों का भला कर लोगे और दूसरों का सुख के प्राप्ति के कारण
बन जाओगे। तो यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी क्या कह रहे हैं कि हाँ शिष्य, वो भगवान में शक्ति है तुम्हारे दुखों को हरने के लिए। वो क्या है? सर्वजन हितकारी है। और क्या है उनमें विशेषता? कि वो सर्व ज्ञान कला में निपुण है और राग द्वेष से रहित है। और क्या है? इतना ही नहीं, वो जो संसार की संतति की जो धारा चलती आ रही है, उस संसार संतति की धारा को नष्ट करने में भी समर्थ है। तो क्या कह रहे हैं? अगर वो संसार संतान की संतति की धारा नष्ट नहीं होगी तो तुम दुखों से मुक्ति नहीं पा पाओगे। वो धारा को हमें क्या करना है? नष्ट करना है। उस देखो जाल होता है, ठीक है, संसार का जो जाल है, एक जाल होता है जिसमें निरीह प्राणियों को क्या कर लेते हैं? फंसा लेते हैं, फंस जाते हैं। एक जाल होता है जो कि मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए डालता है। उसमें क्या होता है? रसना इंद्रिय के लोभ के कारण वो मछलियाँ उसमें फंस जाती है। और एक जाल शिकारी डालता है, उसमें क्या होते हैं? पंछी फंस जाते हैं और वो उसमें फंस करके अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। और कुछ पंछी क्या होते हैं? मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं? उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं और उनको अपने शोभा के लिए, अपने घर में सजाने के लिए या तरह तरह से शोपीस रखने के लिए उनको वहाँ पे बंदी बनाकर रखा जाता है। तो ये इस प्रकार के नाना प्रकार के दुख एक भव में ये प्राणी क्या करता है? उनको भोगता है। इस प्राणी को ये दुख प्राप्त होते हैं, वो भी किस वजह से? जाल के कारण। तो ये संसार का क्या है? जाल है। इसमें क्या है? सिर्फ दुख ही दुख है। तो ये अरिहंत प्रभु ने जाना कि ये संसार का जाल क्या है? दुख ही दुख है। तो उन्होंने क्या किया? इस जाल को काटने का पुरुषार्थ किया और वो इस पुरुषार्थ में सफल हुए और उनका ये संसार भ्रमण छूट गया और वो हमेशा के लिए क्या हो गए? स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए। तो हमें भी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी क्या करो? भगवान की भक्ति करो और ये जो संसार का जाल है उससे छूटो। क्योंकि ये मछुआरा, ये जो मछली जाल में फंसती है तो क्या होता है? उसको परतंत्रता भी प्राप्त होती है और साथ में क्या होता है? वो मृत्यु को भी प्राप्त होती है। ये जो संसार शब्द का अर्थ है, ये जो जीव अनादिकाल से क्या कर रहा है? संसार में ही, संसार के जाल में फंसा हुआ है। संसार शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? जो प्रति समय परिवर्तन चल रहा है उसे क्या कहते हैं? संसार। तो ये संसार में पंच परावर्तन चल रहे हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इस प्रकार का ये पंच परावर्तन का क्या चल रहा है? ये संसार चल रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन फिर भी इस सब संसार में अपन क्या कर रहे हैं? सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो पंच परावर्तन चल रहा है इसमें क्या है? वही विषय भोग है, वही कषाय है, वही राग द्वेष है, कुछ भी नया वो ही सब कुछ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और फिर इसमें सुख खोजोगे तो कैसे सुख मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देखो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पप्पू नाम का एक विद्यार्थी था, वो स्कूल में गया, ठीक है। उसको उस दिन क्या मिला था? ऐसे लिखने का वो मिला था, होमवर्क मिला था। तो उसने अपने पिताजी से होमवर्क करवा के गया था। तो अब उसके टीचर ने वो चेक किया, ऐसे चेक किया तो उसमें टीचर ने कहा कि पप्पू ये तो तुम्हारा निबंध तुम्हारे बड़े भाई ने 2 साल पहले भी लिखा था और इसमें ना फुल स्टॉप की चेंजेस है ना पूर्ण विराम का कोई भी चेंज नहीं है। एज इट इज, जैसा का जैसा तेरे भाई ने लिखा था वैसा ही निबंध तुमने लिखा है, तो ऐसा क्यों किया? तो फिर उसको टीचर ने डांटा। अब पप्पू घर गया और पापा से कहता है कि पापा टीचर कह रही थी
कि तुम्हारे बड़े भाई ने जो निबंध लिखा था वैसा का वैसा निबंध लिखकर ले आए। तो फिर पापा थोड़े टाइम सोचे और फिर बोलते हैं कि बेटा टीचर से कहना कि कुत्ता वही है, तो उसके बारे में नया क्या लिखे। तो वो ही लिख दिया। तो वो कुत्ता वही है, मतलब वो संसार वो ही है, उसमें तुम्हें कुछ भी नया मिलने वाला अनादिकाल से वही संसार में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वही राग द्वेष है, वही कषाय और वही विषय भोग है, कुछ भी नया नहीं है। तो आचार्य अमित गति गुरुदेव यही कह रहे हैं कि इस जो जाल है, संसार का जो ये जाल है, उसको काटो। और अगर तुम्हें इस संसार के जाल को काटना है, इसको नष्ट करना है, तो तुम्हें किसकी शरण लेनी होगी? जिसने इस संसार के जाल को काट दिया है, नष्ट कर दिया है, वो प्रभु, वो अरिहंत प्रभु की ही शरण लेनी होगी। क्योंकि कहते हैं ददाति यत्तु यस्यास्ति, इष्टोपदेश में ये शब्द आया है। इसका क्या मतलब है कि जिसके पास जो होगा वो ही वो दे सकेगा। तो अरिहंत भगवान के पास क्या है? वो जाल से मुक्त हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। तो वो भी यही चाहते हैं कि तुम भी स्वतंत्र हो जाओ और तुम भी इस जाल से मुक्त हो जाओ। तो यही आगे कह रहे हैं, निषुदते यो भव दुख जालम, मतलब वो जो संसार के जाल में तुम फंसे हुए हो उसको क्या कर दो? काट दो, नष्ट कर दो। फिर अगला आया है निरीक्षिते यो जगदंतरालम। निरीक्षिते का अर्थ क्या है? निरीक्षण करना। तो भगवान के दो गुण हैं, ज्ञाता और दृष्टा। ये दो गुण हैं और ये दो विशेषताएं भगवान की हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? हर समय जान रहे हैं और देख रहे हैं। निरीक्षण शब्द का अर्थ क्या होता है? निरीक्षण करना, मतलब सुपरवाइज करना। देखो, अपन एग्जाम हॉल में बैठे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक निरीक्षक को अपॉइंट किया जाता है कि तुम सारा निरीक्षण करो, कौन क्या कर रहा है उसको उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। तो जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है वहाँ पे क्या होता है? एक मुख्य परीक्षक जो होता है वो अलग होता है और वो निरीक्षण करने वाला अलग होता है, और उसको इतना ही काम होता है कि तुम निरीक्षण करो, और जो भी कोई कुछ कर रहा हो, कॉपी कर रहा हो, चीटिंग कर रहा हो, तो तुम आकर मुझे बताओ। तो बस उसका वो काम होता है, वो जाके उनको बता देता है। तो वो निरीक्षक क्या रहता है? राग द्वेष से रहित रहता है। उसको किसी से, ना बच्चों से कोई राग द्वेष है, ना उसको उनसे कोई राग द्वेष है, परीक्षा विभाग से भी कुछ लेना देना नहीं, और उन बच्चों से भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो तो जो का त्यों, जैसा तथ्य है वैसा का वैसा देखता है, और जो का त्यों जाकर वो मुख्य परीक्षक को बता देता है। तो वैसे ही वो अरिहंत भगवान जो हमारे हैं, जो संसार का क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो वो जो का त्यों देख रहे हैं, राग द्वेष से नहीं रहित हो रहे हैं। तो निरीक्षिते यो जगदंतरालम, मतलब पूरे जगत, पूरे संसार को वो क्या कर रहे हैं? निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर अगला विशेषण दिया है योन्तर्गतो योगी निरस्तस्य। हाँ, योन्तर्गतो योगी निरीक्षणीय, मतलब जो अपने अंतर स्वरूप को भगवान ने पा लिया है, जो अनंत चतुष्टय उन्होंने पा लिया है, तो उसको क्या है? वो किसके निरीक्षण करने योग्य है? योगियों के निरीक्षण करने योग्य है। क्योंकि वो योगियों में ही क्या होती है? इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान के अंतस का क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भोगी में तो, भोगी क्या होता है? भोगी तो उनका अवलोकन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपना भोग भोगने में ही मग्न रहता है, उसी में मस्त रहता है। तो जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं और अपने अंतर आत्मा में जाते हैं, तब जाके वो
उनके गुणों का, उनके अंतस का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। जब वो अपने अंतर में जाके देखते हैं कि हो प्रभु आप इतने सुंदर हो, क्या आप इतने सुंदर हो, आप इतने भव्य हो और आप इतने मनोहर रूपी परमात्मा हो, और इनका ये सारा अनुभव करके वो आनंद विभोर हो जाते हैं और उनके भक्ति में क्या हो जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। वो योगी कैसे होते हैं, वो योगी राग द्वेष से रहित होते हैं और जंगलों में रहते हैं, वृक्ष के नीचे बैठते हैं, नदी के किनारे बैठते हैं, और जो पर्वतों की शिलाएं होती है उन तपती हुई शिलाओं पे क्या होते हैं, वो तपते हैं। ऐसे वो अपने ध्यान में मग्न होते हैं, तब जाके वो प्रभु के अंतस का अवलोकन कर सकते हैं। और वो ही योगियों के द्वारा, ऐसे प्रभु योगियों के द्वारा निरीक्षण करने योग्य है। तो सदैव देवो हृदय ममस्ता, तो ऐसे जो देव हैं जिनमें क्या क्या है, संसार के दुखों को नष्ट करने की शक्ति है, और क्या है, जो निरीक्षते यो जगदंतरालम, जो सारे संसार का क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और वो किसके जानने योग्य है, योगियों के द्वारा जो जानने योग्य है, ऐसे देव मेरे हृदय में विराजमान हुए। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो एक कहानी है, देखो पांडव थे जो क्या हो रहे थे, वन में भटक रहे थे, अज्ञातवास चल रहा था उनका, उसमें वो भटक रहे थे। तो वहाँ क्या हुआ, उनको बहुत जोर की प्यास लगी, तो उनका भाई, उसमें से एक भाई गया और वहाँ पे झील के पास गया, तो वहाँ जाके वो पानी भरने लगा। तो वहाँ जोर से आवाज़ आई कि रुको, मेरे सवाल का जवाब दो, तो ही तुम यहाँ से पानी भर सकते हो। तो उसने, भाई ने कहा, नकुल गया था, तो नकुल ने कहा कि पूछो। तो उसने कहा कि इस संसार का सबसे चमत्कार क्या है। तो वो उसका जवाब नहीं दे पाया और फिर भी पानी लेने की कोशिश करने लगा, तो क्या हो गया, वहीं पे बेहोश हो गया। फिर दूसरा भाई गया, उससे भी यही सवाल किया, फिर तीसरा गया, उससे भी यही किया, और फिर चौथा भाई गया तो उससे भी यही सवाल किया, और कोई भी भाई जवाब नहीं दे पाया। फिर अब युधिष्ठिर गया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि किसने मेरे भाई को बेहोश कर दिया है और मुझे पानी लेना है। तो वो क्या, उधर से आवाज़ आई कि तुम यहाँ झील से पानी नहीं भर सकते जब तक तुम इस सवाल का जवाब नहीं देते, और तुम्हारे भाई भी होश में नहीं आएंगे, इसलिए पहले तुम इस सवाल का जवाब दो, तब जाके तुम इस झील से पानी भरो। तो क्या सवाल है, ऐसा युधिष्ठिर ने पूछा। तो जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, क्या चमत्कार है जीवन का सबसे बड़ा? जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, युधिष्ठिर ने ये जवाब दिया कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि मनुष्य अनुभव से भी नहीं सीखता है। क्या? अनुभव से भी नहीं सीखता है। मनुष्य अनुभव से भी नहीं सीखता है, उसने अनादि काल से इन दुखों को क्या किया है, सहा है। इन दुख, वो जानता है कि ये दुख उत्पन्न कैसे होते हैं और इन दुखों का कारण क्या है और ये कैसे नष्ट होंगे, ये भी वो जानता है, और अपन सुख के उपायों को भी वो जानता है। लेकिन क्या करता है, वो उपाय तो फिर भी दुख का ही करता है, वो दुख को ही पाता है, क्योंकि वो प्रयास भी उसी के लिए करता है। तो क्या है, तो वो अरिहंत भगवान ने समझा कि ये दुख है, तो उन्होंने क्या किया, उन दुखों को नष्ट किया, और वो क्या हो गए, इस संसार परिभ्रमण से एकदम, इस संसार समुद्र से पार हो गए और संसारातीत हो गए। तो ऐसे ही हमें भी समझना है और अपने दुखों को नाश करने की जो चाबी है उसकी तरफ अपने स्टेप्स बढ़ाना है और कदम बढ़ाना है, ताकि हम भी एक दिन
परमात्मा बन जाए और सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाए। जय बोला आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की। आर्यका सुनयमती माता जी की।